हाय एवरीवन। तो आज हम AKTU के बीटेक के थर्ड ईयर के लिए कंपाइलर डिजाइनिंग की यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन रहेगा, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों का भला होना भी कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। यूनिट नंबर 4 है। जैसा यहाँ पर स्टूडेंट यूनिट 4 का नेम लिखा है सिंबल टेबल्स, ठीक है। सिंबल टेबल्स क्या होती है सर? सिंबल टेबल मतलब क्या? तो यहां पर लिखा है कि सिंबल टेबल इज ए डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट एंड मेंटेन बाय कंपाइलर। यहां पर क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है एंड मेंटेन करती है कंपाइलर को इन ऑर्डर टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या हुआ सर? जैसे डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को किसकी फॉर्म में? अबाउट ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, उसकी फॉर्म में स्टोर करती है सिंबल टेबल। मतलब एक टेबल बनाइए, उसको सिंबल से रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, देन उसके बाद फिनिश, वो आपके पास सिंबल टेबल बन के रेडी। जैसा आपने पहली यूनिट में पढ़ा था सिंबल टेबल्स, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, ये आपने सभी पढ़े थे। तो उसके बाद ये एरर हैंडलर आता है, देन यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यही आपके पास क्या है, सिंबल टेबल्स है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, सिंबल टेबल। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सिंबल टेबल। फॉर्मेट क्या होता है सिंबल टेबल का? जैसे कंपाइलर आर फॉलोइंग टाइप्स, जैसे पहला डेटा टाइप्स होता है, उसके बाद नेम हम बोल सकते हैं, स्कोप क्या है, एड्रेस क्या है, अदर एट्रीब्यूट यहां पर हम लिख सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स इंट ए लिख दिया, इंट फ्लोट बी लिख दिया, तो यहां पर एसएन नंबर लिख देते हैं हम, 1 2 लिख दिया। जैसे नेम लिख दिया, टाइप लिख दिया कि ये किस टाइप का है, इंट का है, फ्लोट का है, अदर एट्रीब्यूट भी आप इसमें इंक्लूड लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मेट होता है, ठीक है, सिंबल टेबल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे सिंटैक्स होता है ना, तो सेम ऐसे इसका ये फॉर्मेट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी टेबल को? तो इसके दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड लेंथ होती है, एक वेरिएबल लेंथ होती है। फिक्स्ड लेंथ मतलब जैसे यहाँ पर इंट कैलकुलेट किया, इंट सम, और इंट के अंदर ए और बी हमने डाल दिए। तो यहाँ पर ये जो इंट है वो किस डेटा टाइप से, और सम यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसी नेम है, जैसे ए बी हुआ, तो ये आपके पास ए बी क्या है, वेरिएबल, और लेंथ यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ वो क्या है आपके पास, सम है। इज दैट क्लियर? उसके बाद ऑपरेशन हम क्या क्या लगा सकते हैं सिंबल टेबल पर, कौन कौन से ऑपरेशन? इसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई नया नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, उस नए नंबर को लुकअप मतलब देख सकते हैं कि कहां पर रखा हुआ, उस नंबर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, उस नंबर को हम स्कोप MGMT मतलब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिंबल, कैसे हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं? पहले लीनियर लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लीनियर लिस्ट। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, देन उसके बाद बाइनरी सर्च बनाएंगे, देन उसके बाद उस बाइनरी सर्च को हैश टेबल में क्या करेंगे, कन्वर्ट, मतलब मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। 2 टेबल आर यूज्ड। तो हैश टेबल में कितनी टेबल्स यूज होती हैं? 2 टेबल। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल टेक्निक कौन सी है, तो आपको बताना है हैश टेबल इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। तो इसमें क्या है, हैश टेबल और सिंबल टेबल, दो ये आपके पास टेबल होती है हैश टेबल में। एक हैश टेबल होती है, एक क्या होती है, सिंबल टेबल। तो ये इस तरफ यहाँ पर हैश टेबल बनाई जाती है, 0 1 2 3 बना देंगे हम, इसके अंदर सम हम करवा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक सिंबल टेबल बनाई जाती है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर सम हमने करवा दिया, इंटीजर किस टाइप का इंटीजर है, उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, लिंक हम कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं ना आप? देन उसके बाद रन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। रन टाइम एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर पे जाएंगे, उसके बाद कंपाइलर टारगेट कोड को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट कोड या मेमोरी में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। इफ एनी कंपाइलर टू रन देन इट नीड अ मेमोरी। भाई अगर आपको कोई भी प्रोग्राम सेव करना है तो आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए सिंपल, इंप्लीमेंटेशन क्या है इसमें, सिंपल है, स्टैक एलोकेशन है, मतलब स्टैक इसमें अलाउ कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए ब्लॉक स्ट्रक्चर, लार्ज
लॉन्ग, मतलब इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन हम किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, ब्लॉक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डायग्राम आपको बना के दिखाया है। क्या है कि जैसे पहले हीप हुआ, स्टैक हुआ, स्टैटिक्स ग्लोबल डेटा, देन उसके बाद कोड एरिया हुआ। तो ये जो यहाँ पर पहले जो लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो आपके पास कंपाइलर टाइम है, इसको जिसको आप बोलते हैं लोअर एंड, और ये आपके पास होता है हायर डेटा, और ये जो ऊपर है वो आपके पास रन टाइम है। ठीक है, ये ग्लोबल से ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, इसका जो साइज होता है वो फिक्स हो सकता है, और यहाँ होल्ड टारगेट कोड हो सकता है। ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है वो आपके पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, अब हीप क्या होता है, हीप आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सर हमने तो पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में। व्हेन योर प्रोग्राम हैव लोकल एंड नॉन लोकल डेटा, तो जब आपका कोई प्रोग्राम क्या हो, लोकल और नॉन लोकल डेटा रखता हो, मतलब आपके पास लोकल भी हो और नॉन लोकल भी हो, तो देन हीप इज यूज्ड अदरवाइज, तो तब आप क्या करेंगे, हीप को यूज करेंगे। अदरवाइज यदि इसके पास लोकल या नॉन लोकल नहीं है तो स्टैक इज ओनली फॉर लोकल डेटा। तो इसको जब स्टैक किसके लिए यूज करते हैं हम, जब किसी के पास लोकल डेटा हो उसके लिए यूज करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन है, हीप लोकल प्लस लोकल के साथ साथ नॉन लोकल डेटा भी होना चाहिए, तब हम हीप को यूज करेंगे। अदरवाइज स्टैक को हम उसी के लिए यूज करेंगे जिसके पास लोकल डेटा रहेगा। देन उसके बाद पहला पॉइंट इसमें इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं सिंपल स्टैक एलोकेशन में, तो ये इसका क्या है, सिंपली इंप्लीमेंटेशन का क्या है, ये मेथड है। तो आप इस टाइप से इसको इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे पहले टेम्पोररी वेरिएबल, उसके बाद लोकल डेटा को स्टोर करवा देंगे, फिर उसके बाद स्टैटिक्स लिंक मतलब एक्सेस लिंक को इसके अंदर स्टोर, देन उसके बाद कंट्रोल लिंक डायनेमिक लिंक को एक्चुअल पैरामीटर, उसके बाद इस वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैक की फॉर्म में होता है। उसके बाद स्टोरेज, आप जानते हैं कि स्टोरेज क्या है, स्टोरेज दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक लोकल अभी बताई हमने, और एक नॉन लोकल। लोकल मतलब हैंडलिंग बाय एक्टिवेशन रिकॉर्ड, मतलब जो हैंडल करी जा सकती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर, हैंडलिंग बाय स्कोप इंफॉर्मेशन, तो ये स्कोप इंफॉर्मेशन के लिए हैंडल करी जाती है। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब ब्लॉक स्ट्रक्चर स्टोरेज होती है, ये मतलब ब्लॉक की फॉर्म में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब ब्लॉक की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहां पर इसका क्या है, एग्जांपल लिखा हुआ है, ये लोकल डेटा होता है, और ये आपके पास जितना भी है ये आपके पास नॉन लोकल डेटा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन या रिकवरी आप बोल सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर हैंडलर, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है, एरर डिलीशन आ सकता है, एरर रिपोर्टिंग और एरर रिकवरी। तो ये तीनों ही चीज इसके अंदर किसके अंदर आती हैं, एरर हैंडल के अंदर आती हैं। तो एरर को हम कैसे बोल सकते हैं कि एरर मतलब एक तो रन टाइम पे हमें एरर मिलती है, एक कंपाइलर टाइम होता है। तो दो प्रकार से हमें एरर मिल सकती है, एक रन टाइम पे जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं तब हमें एरर मिलेगी, या फिर उस प्रोग्राम को कंपाइलर करवाएंगे तब। ठीक है, कंपाइलर टाइम पे कंपाइलर के भी इसके तो तीन टाइप्स हैं, पहला है लेक्सिकल। ठीक है, कौन सा है, लेक्सिकल है, देन उसके बाद सिंथेटिक्स है और सिस्टेमेटिक्स है, फेज है। तो ये आपके पास क्या है, प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कंपाइलर टाइम के प्रोग्राम है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे रिकवरी कैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लेक्सिकल, फेज, सिंथेटिक्स, सीमेटिक्स लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास मोस्ट, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा बेस्ट है, तो यदि आप देखेंगे यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, और इसमें केवल एक सही है। यहाँ पर आप ज्यादा देखेंगे तो ये जो है अब वो आपके पास सिंथेटिक्स फेज आपके पास मोस्ट है, मतलब बेटर है। ठीक है, तो ये आपके पास है लेक्सिकल फेज एरर। लेक्सिकल फेज एरर क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है या बोल सकते हैं कुछ पॉइंट है। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, मतलब हम आइडेंटिफायर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ इलीगल करेक्टर, अपीयरेंस हम कर सकते हैं इलीगल करेक्टर को। अनमैच स्ट्रिंग और कमेंट, मतलब अनमैच स्ट्रिंग को भी हम क्या कर सकते हैं,
अनमैच्ड स्ट्रिंग को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं और कमेंट को भी। उसके बाद पैनिक रिकवरी मतलब मोड इज इक्वल टू आइडेंटिफायर द टोकन, मतलब टोकन को क्या करता है, आइडेंटिफायर करता है, ठीक है, आइडेंटिफायर करेगा टोकन को, जैसे ये इसमें कीवर्ड कौन सा है वो सब कुछ यहाँ पर क्या करता है, आइडेंटिफायर। देन उसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है सिंटैक्टिक फेज एरर। तो दूसरा पार्ट था ना, 3 पार्ट थे इसके सिंटैक्टिक एरर। तो पहला जो पार्ट था वो आपके पास क्या, लेक्सिकल फेज, जो आपने यहाँ पर टेबल में आपने देखा लेक्सिकल फेज, उसके बाद सिंटैक्टिक फेज, उसके बाद तीसरा आएगा सीमेटिक फेज। तो हम दो, पहला पार्ट हमने तो पढ़ लिया, देन उसके बाद सिंटैक्टिक फेज। सिंटैक्टिक फेज क्या होता है, मिसिंग पैरेंथेसिस, मतलब उसमें कोई भी ब्रैकेट क्या है, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट लगे होते हैं, ठीक है, ये तो कहीं मिसिस नहीं है, मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद मिसिंग ऑपरेटर, कहीं ऑपरेटर तो मिस नहीं है, जैसे ए प्लस प्लस होता है ना बी, तो ये तो मिस नहीं है। मिसेल कीवर्ड, कोई कीवर्ड तो मिस नहीं है, जैसे करेक्टर हुआ, ये जो आपके पास होते हैं, ठीक है। कॉलन, कोई कहीं पर कॉलन तो मिस नहीं है, उसको भी चेक करता है। एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, कहीं पर भी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस तो नहीं है, ये इसकी कुछ क्या है, कंडीशन। उसके बाद रिकवरी क्या होती है, पैनिक मोड सिमिलर एज लेक्सिकल एरर, जैसे पैनिक मोड क्या होता है कि सेम ऐसे ही जैसे लेक्सिकल एरर होता है, तो सेम ऐसे ही होता है पैनिक मोड। फ्रेज लेवल रिकवरी, फ्रेज लेवल रिकवरी, तो फ्रेज लेवल रिकवरी में क्या होता है स्टूडेंट, फ्रेज लेवल रिकवरी में फेज लेवल रिकवरी व्हेन पार्सर काउंटर एन एरर इज परफॉर्म नेसेसरी ऑन रिमेनिंग इनपुट फेज रेस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। तो व्हेन पार्सर एन काउंटर एन एरर इट परफॉर्म नेसेसरी, मतलब ये क्या करता है, परफॉर्म करता है नेसेसरी और रिमेनिंग इनपुट, जो भी हमारा इनपुट जो बच गया है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद एरर प्रोडक्शन कर सकता है, मतलब ऐड एक्स्ट्रा ग्रामर प्रोडक्शन, मतलब एक्स्ट्रा ग्रामर प्रोडक्शन को ऐड कर सकता है उसमें। ग्लोबल प्रोडक्शन नेक्स्ट है इसका, ग्लोबल प्रोडक्शन, तो ग्लोबल प्रोडक्शन को भी इसमें क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। उसके बाद इसका तीसरा टाइप है सीमेटिक फेज एरर। सीमेटिक फेज एरर इन कंप्लीटेबल टाइप्स ऑफ ऑपरेंट, मतलब कि जितने भी ऑपरेंट हैं वो सभी क्या हैं, सही हैं या नहीं है, इनकम्प्लीट तो कोई भी नहीं है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, कोई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल तो नहीं बचा है, ठीक है। देन उसके बाद नॉट मैचिंग एक्चुअल आर्गुमेंट विद फॉर्मल आर्गुमेंट, क्या कोई एक्चुअल जो आर्गुमेंट बचा है क्या किसी फॉर्मल आर्गुमेंट से मैच तो नहीं कर रहा है, ये इसमें हम चेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको यूनिट समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।